नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान हमारी रक्षा करता है। वास्तव में ज्ञान का अर्थ समझ है मित्रों। जब व्यक्ति के अंदर सुंदर समझ विकसित हो जाती है तो उसके बोल, उसके कर्म स्वतः श्रेष्ठ होने लगते हैं और वो शिखर की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बड़ी से बड़ी बात को भी, जो विकराल परिस्थितियां हैं उन्हें छोटी कर देता है, और जो अज्ञानी है, बेसमझ या नासमझ है, वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी कर देता है और उसी में ही उलझा रहता है। इसीलिए ज्ञान अर्थात समझ का जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है। और यही ज्ञान लेकर प्रतिदिन सुबह सुवाक्य के रूप में हम लेकर आते हैं, जो हमारी समझ को विकसित करता है। आइए देखते हैं कि आज का सुंदर सुवाक्य हमारे लिए कौन सी समझ, कौन सा ज्ञान लेकर आया है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जरा सोचिए, आप रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। पीछे भी अनगिनत गाड़ियां हैं और आगे भी। जो आपके पीछे है उस रास्ते से आप गुजर चुके हैं, और जो आपके सामने है उस पर आपको अभी अपनी यात्रा कायम करनी है। जीवन भी एक ऐसी मंजिल है, एक यात्रा है। अतीत काल में किए हुए कर्म हमें अनुभवी बनाते हैं और हम अपने अनुभव से सीखते हैं, परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। दूसरे पक्ष में जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ नियोजन करते हैं सुखद जीवन व्यतीत करने हेतु। हर एक मनुष्य जीवन को खुशहाल तौर तरीकों से जीना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा आने वाले दिनों के सपने संजोता है। लेकिन अगर इसमें अनुभवों का निचोड़ हो तो उत्तमता अनिवार्य हो जाती है। इसीलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए सीखें और प्रयोग भी करें। मित्रों, यदि हम स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला है व्यायाम, दूसरा है संतुलित भोजन और तीसरा है मुस्कान। यदि ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन में हैं तो हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक शब्द है आनंद, इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस, बंधन मुक्त अवस्था, जिसमें आत्मा इस देह और देह की दुनिया के बंधन से परे एकदम अपने को फ्रीडम की, एकदम स्वतंत्र हो जाती है और देह और देह परे उस परमात्मा पिता के प्यार में लवलीन हो जाती है। तो एक ऐसी फीलिंग, इसमें एक्सटेसी, अंदर से रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर, हमारे बॉडी में 7 हार्मोनल ग्लैंड्स हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी जो है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, और उसको भी कंट्रोल करने वाले ऊपर हाइपोथैलेमस, जो दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, जहाँ आत्मा की सीट इसके दोनों के बीच में है। और दोस्तों, वहीं एक छोटी सी ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जो नींद का हार्मोन मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकालती है। फिर गले में थायराइड है, जो एनर्जी का मीटर है। दोस्तों, थायराइड हार्मोन के पीछे पैराथायराइड हार्मोन, जो हमारी बोन्स कितनी स्ट्रांग होंगी, कितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा बोन्स में, वो डिसाइड करती हैं। दोस्तों, फिर हमारे यहाँ पर पेनक्रियास है, एडिनल ग्लैंड। तो फिर दोस्तों हमारे पास मेल या फीमेल ग्लैंड्स। तो दोस्तों, जब हम आनंद की अवस्था में होते हैं, आत्मा परमात्मा के लव में लवलीन हो जाते हैं, दोस्तों हाइपोथैलेमस में वो स्थिति हमारी जब बनती है तो हमारी 7 ग्लैंड्स का सिक्रेशन हार्मोनाइज हो जाता है, एकदम बैलेंस हो जाता है। तो हमारा जीवन एक म्यूजिक बन जाता है। 7 ग्लैंड्स को कितने 70,000 से 80,000 कोशिकाओं का 8 ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन इतना बैलेंस हो जाता है, इतना हार्मोनाइज हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में सारे टॉक्सिन्स साफ हो जाते हैं, तरोताजा शरीर हो जाता है। दोस्तों, तो आनंद की स्थिति, आनंद ऐसी एनर्जी है दोस्तों, जिसके द्वारा हम एकदम अपने को एकदम रिजुवेनेटेड महसूस करते हैं। हमारी जो स्टेम सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे नए ऑर्गन्स बना सकती है, नया डिजनरेशन कर सकती है। दोस्तों, तो आनंद की स्थिति से अपने 7 ग्लैंड के जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं उसका सिक्रेशन को हार्मोनाइज करें। इसके लिए अपने को अमृत वेला सुबह 4 से 5 आनंद की स्थिति में आ जाएं
और अगर इसमें गड़बड़ करते हैं, इसमें प्रॉपर ढंग से नहीं करते हैं, तो आपको जीवन क्योस हो जाता है, सातों ग्लैंड्स का हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उदास सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, सदा खुश रहना है, तो दोस्तों आनंद की एनर्जी का प्रयोग करें, जो आत्मा की अपनी एनर्जी है, छठी एनर्जी है, इससे आप सदा स्वस्थ और खुशनुमा रह सकेंगे। ओम शांति। मित्रों, हम में से अधिकांश लोगों को सत्य की एक खोज अवश्य रहती है। हम जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं और क्या ऐसा किया जाए जो हमारा जीवन सार्थक हो, सफल हो। यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज़ में प्रदान किया जाता है। और जब यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे वो सामान्य हैं या विशिष्ट, तो वो ये अनुभव करते हैं कि सचमुच जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो चीज़ हमें प्राप्त हुई, जिस सत्य की खोज थी वो सत्य हमें प्राप्त हुआ, जिस निस्वार्थ प्यार की आवश्यकता हम महसूस करते थे वो निस्वार्थ प्यार यहाँ हमें प्राप्त हुआ, जीवन का उद्देश्य जिसकी तलाश थी वो हमें यहाँ प्राप्त हुआ। और यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन हमारे विशिष्ट जन आपके सम्मुख रखते हैं और आप भी महसूस करते होंगे कि सचमुच ये जो सुंदर प्रेरक अनुभव हैं हमें भी प्रेरित करते हैं आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। ये मूल रूप से मेरा परिचय, वरना मैं देखता था कि मेरे पिताजी को राखी बांधने के लिए बहनें आया करती थी। उनने एक परंपरा बनाई है समाज से जुड़ने की, लोगों के बीच जाने की। तो सफेद साड़ी में आती थी, सफेद पोशाक, सादगी, हमेशा चेहरे में एक शांति, एक मुस्कुराहट, एक खुलापन, निश्चलता। ये सारी चीज निरंतर अगर इतने सारों लोगों में, इतने सारे प्राणियों में, और किसी देश के एक क्षेत्र को छोड़ के, एक कोने को छोड़ के, एक भाषा को छोड़ के, विश्व के अनेकों सभ्यताओं में जाके अगर ये विचार स्थान पा सकता है, तो कहीं न कहीं इस बीज में वो शक्ति है जिससे कि मानव कल्याण की संभावनाएं प्रबल हैं। तो दूर रहते हुए भी मैंने ये महसूस किया कि एक माध्यम है। मित्रों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि आध्यात्म हमें जीवन से दूर कर देता है, लेकिन सत्य ये है कि आध्यात्म जीवन से दूर नहीं करता, लेकिन जीवन की गहराई में उतारता है। आध्यात्म हमें ईश्वर को पाने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, घर बार को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन ईश्वर को अपने घर का सदस्य बना लेने के लिए प्रेरित करता है। कितनी सुंदर समझ है ना। वास्तव में समझ की ही बात है कि हम आध्यात्म को किस रूप में समझते हैं, और ब्रह्मा कुमारी आध्यात्म को इसी रूप में सबके सम्मुख रखती हैं कि ये जीवन का आधार है, जीवन का अंग है, और ये जीवन को खूबसूरत बनाने वाला है। तो आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार में रहते हुए ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए आदर्श प्रस्तुत करना, यही आध्यात्म है। और यही कला ब्रह्मा कुमारी जो सबको सिखा रही हैं जन जन को, उसे ही हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। झारखंड के गुमला में ब्रह्मा कुमारी शिव दर्शन भवन में संस्थान के परिवहन एवं यातायात प्रभाग, जिला परिवहन विभाग एवं लोकल मीडिया न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर रैली की सफलता के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया, जिसमें एसडीपीओ सुरेश यादव जी, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अनुपम किशोर जी, सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी शांति दीदी जी, थाना अधीक्षक सुदामा राम जी, जिला परिवहन विभाग के प्रबंधक प्रभास जी एवं अन्य कई महानुभाव भी मौजूद रहे। इसके अलावा संस्थान के सैकड़ों भाई बहन समेत स्टार डीपीएस स्कूल एवं राजकीय टंगरा स्कूल के विद्यार्थी भी सहभागी रहे। कार्यक्रम में बी के शांति दीदी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के माध्यम से लोगों को जागृत किया जा सकता है, जिससे वो आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पा सके। ये जागरूकता रैली शहर के मुख्य स्थान टावर चौक से होते हुए पुलिस थाना परिसर, कचहरी परिसर, उपायुक्त कार्यालय से होते हुए सदर अस्पताल तक पहुंची, जहां पर सदर अस्पताल के सभागार में रैली के सभी यात्रियों को सम्मानित किया गया। तो ये था मित्रों आज का सुंदर सबरंग।
प्रतिदिन हम थोड़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अच्छी सुंदर बातों की लेन देन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातें हम आपके सम्मुख रखते हैं, जो विचार रखते हैं और जो सुंदर जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, उससे अवश्य आप लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने जीवन में उसे अमल करके अनुभव भी कर पा रहे होंगे कि कैसे ये जीवन के लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि कहा जाता है मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति के साथ आज अंत कर रहा हूँ। कहते हैं कि यदि संगत में शुद्ध विचार न मिले और पंगत में शुद्ध आहार न मिले तो उसे छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार, सचमुच बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। और प्रतिदिन कुछ गहरी बातें, शिक्षाप्रद बातें, समझ की बातें आपके लिए लेकर के आते हैं। इस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा क्योंकि यही तो जीवन का निर्माण करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।